करके तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए कि जब आप जिस समय विपक्ष के नेता थे तो बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था और 5,000 देने की बात कर रहे थे। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे। पटना को 60 छात्रों के आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया पटना प्रशासन के द्वारा। किसी को मार के सर फाड़ दिया गया, किसी को आंख फाड़ दिया गया है, किसी को कपार फाड़ दिया गया है। यह देखकर दिल दहल चुका था कि डाक मंगला चौराहा खूनी में चौराहा हो चुका है। 40 सिग्नेचर से 10 लाखों की रोजगार मिलेंगे। क्या ये लाठी से मारकर ये रोजगार दे रहे थे क्या? आज नियुक्ति पत्र बांटे क्या पटना पता? सरकार आएगी तो पहली कलम में 10 लाख रोजगार देकर कलम की नोक तोड़ दूंगा। जज वाला फैसला सुनाने वाले तेजस्वी यादव। और ये घूस कौन दिया होगा? क्वेश्चन लीक कौन करवाया होगा? नेता नहीं तो बड़े अधिकारी। क्या नहीं करते? कहावत है तो वो मरने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इतने बड़े प्रोटेस्ट से मार खाने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या लगता है छात्र मर भी जाएंगे तो बिहार सरकार को फर्क जाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लोग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद है और आज बीएसएससी को लेकर पटना की सड़कों पर छात्र उतरे हुए थे और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे छात्रों की हुजूम लगी हुई थी। सारे छात्र को प्रशासन के द्वारा हालांकि अभी हटा दिया गया है, लेकिन बीएसएससी की 2 पाली की जो परीक्षा नहीं रद्द की गई है उसको लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पुरुषोत्तम जी हैं, हमेशा छात्रों के साथ खड़े दिखते हैं। आज के लिए क्या कहेंगे फिर से बीएसएससी का? आज का जो घटना है बहुत निंदनीय है और खास करके तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए कि जब आप जिस समय विपक्ष के नेता थे तो बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था और 5,000 देने की बात कर रहे थे। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। आज ऊप और चुप होते ही वो कहाँ है? जिस तरह से पटना को 60 छात्रों के आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया पटना प्रशासन के द्वारा। किसी को मार के सर फाड़ दिया गया, किसी को आंख फाड़ दिया गया है, किसी को कपार फाड़ दिया गया है। यह देखकर दिल दहल चुका था कि ये पटना का डाक मंगला चौराहा खूनी में चौराहा हो चुका है। पिछला बार जब घटना घटा था ये आंदोलन को लेकर तो यहीं पर एक छात्रों के हाथ में तिरंगा था और एडिशनल लॉ जो पटना के एडी थे वो छात्रों को मारकर फाड़ दिए थे। तो ये बिहार में छात्र मांगने का मतलब, रोजगार मांगने का मतलब क्या लाठी है? क्या तेजस्वी यादव जी कहते थे कि मेरे पहली सिग्नेचर से 10 लाखों की रोजगार मिलेंगे? क्या ये लाठी से मारकर ये रोजगार दे रहे थे क्या? आज नियुक्ति पत्र बांटे क्या पटना प्रशासन? ये सवाल तो उठता है। और जो सरकार आपको वादा करे कि विपक्ष में आने के बाद मेरी सरकार आएगी तो पहली कलम में 10 लाख रोजगार देकर कलम की नोक तोड़ दूंगा। जज वाला फैसला सुनाने वाले तेजस्वी यादव आज ऊपर चुप बनने के बाद चुप क्यों हैं? अच्छा, इतनी ठंड में बच्चे घर में पढ़ाई करने की जगह पटना की सड़कों पर आना पड़ रहा है। पहले भी बीजेपी की सरकार थी तब भी और अभी महागठबंधन की सरकार है तब भी हमेशा छात्रों को ही क्यों इन सब चीजों को झेलना पड़ता है और रोड शो करना पड़ता है? देखिए, सोचिए कितनी कड़ाके की ठंड है और जो लोग यहाँ आए थे वो किसी पैसे पर भीड़ नहीं लाए गए थे। नेताजी का आंदोलन होता हुआ तो वहाँ पोल खुलता है कि ये 500 रुपया देकर लाए थे, लेकिन जो छात्र आए थे वो अपना भविष्य के साथ आए थे। अगर उसको रोजगार नहीं होगा ना मैडम, उसका शादी ब्याह भी नहीं होगा, अच्छा घर परिवार भी नहीं होगा। और एक छात्र को पटना में रहकर पढ़ने में मिनिमम 5,000 रुपया खर्च है। और हमारा बिहार का किसान का कितना है? नीतीश कुमार डॉक्टर जानते होंगे ना, क्योंकि वो एक वैद्य का बेटा है। उनका पिता श्री पुरिया बांधते थे, क्योंकि हम बख्तियारपुर से आते हैं तो उनका इतिहास हम जानते हैं नीतीश कुमार का कि क्या उनका इतिहास है। लेकिन जब उनके द्वारा छात्र पर लाठी चलता है ना तो अंदर से दिल रोता है। जब एक युवा नेता के सरकार में भी छात्रों को सड़कों पर लाठी खानी पड़ रही है तो आखिर छात्र किससे उम्मीद लगाए? वही सोचने की बात है ना। जब शायद पहले भाजपा था तो ये बीजेपी वाले कहते थे, सॉरी आरजेडी वाले कहते थे कि मैं आऊंगा तो 10 लाख रोजगार दूंगा। उनके आने के बाद तो 2 बार ये डाक बंगला पर छात्रों का खून का होली देना पड़ा, खून का बलिदान देना पड़ा। तेजस्वी यादव का क्या नारा था? स्वास्थ्य, उपचार, उसके बाद रोजगार। तो लाठी के द्वारा रोजगार दे दिए, अब उपचार। तो अब छात्रों का कपार फट गया है।
अस्पताल में जाकर रोजगार कराएंगे। तेजस्वी यादव का जो कहे वो पूरा कर दिए आज, और आगे भी वो पूरा करेंगे। आप जब 9 लाख छात्र का एग्जाम नहीं ले सकते हैं तो बिहार में 13 करोड़ का आबादी वाले को वोट कैसे आप बढ़िया से ले लेते हैं? चुनाव कैसे निष्पक्ष हो जाता है? चुनाव होने के बाद 2 दिन बाद रिजल्ट कैसे आ जाता है? और ये 9 साल बाद एग्जाम होता है, उसके बाद आप एग्जाम सही ढंग से नहीं करवाते हैं। क्या आपके पास औकात नहीं है ये बिहार को ऑनलाइन करवाया जाए? ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। और ये बिहार प्रशासन पर भरोसा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का शराबबंदी, शराब खुलेआम बिक रहा है ना, तो ये एग्जाम को रोकने में किनका कौन आएगा? अभी हमारी बातचीत शक्ति यादव से हुई थी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। उनका मानना है कि एक पाली का लीक हुआ था, जो कि पाया गया प्रमाण, जिसकी वजह से रद्द हुआ, और 2 पाली का प्रमाण नहीं पाया गया है। तो जब एक पाली का लीक हो गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी दोनों पाली की नहीं हुई हो? ये शक्ति सिंह यादव के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो मेरा वीडियो चोर आदमी है। मेरा वीडियो चलाकर अपना यूट्यूब पर या ट्विटर पर शेयर करते हैं। उनको कहिए कि आपको तेजस्वी खा रहा है रसगुल्ला और आपको खिलाएंगे मार भात तो एक समान होइएगा। जो लड़का को 3 महीना 45 दिन पढ़ने का समय मिलेगा वो गर्दा उड़ा देगा एग्जाम में ना। क्या परसेंटाइल आएगा? हर शिफ्ट का इतना परसेंटाइल। तो यहाँ पे तो छात्रों का 1.5 महीना पढ़ने का समय मिल गया। जो 1.5 महीना रात दिन करके पढ़ेगा वो कट भगा देगा ना। तो ये छात्रों का नौकरी होगी, जिसका एग्जाम हो गया उसको नौकरी होगा। क्या आखिर मंशा होगी बिहार सरकार की, जिसकी वजह से एक पाली का रद्द कर दिया गया और 2 पाली का नहीं रद्द किया गया? ये सरकार का मिली भगत है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा की जरूरत होता है। और ये घूस कौन दिया होगा? क्वेश्चन लीक कौन करवाया होगा? नेता नहीं तो बड़े अधिकारी। एक पेपर में 10 लाख 15 लाख रुपया दिया होगा छात्र, ये कन्फर्म है। खुलेआम चलता है, 40 लाख रुपया दीजिए नौकरी हो जाएगा। हाल ही में जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, पूरा कॉलेज, पूरा बिहार के पूरा इंडिया जानता है कि पूरा कॉलेज में धांधली हुई थी बीपीएससी को लेकर। तो फिर उस समय सख्ती क्यों नहीं बरती गई, जो आज फिर से बीएसएससी में वही नौबत फिर से आई? ये नीतीश कुमार से बिहार अब नहीं समझ रहा है। सबसे पहले डर होना चाहिए। डर किसके यहाँ है? शराब बंद, शराब पीने वाला शराब पीकर मर ही रहा है, प्रशासन भी विफल वहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों लोगों की कमी है। इस बिहार में डर नाम का चीज नहीं है। जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक सुशासन की सरकार न होगा। सुशासन की सरकार चलाने के लिए डर बहुत जरूरी है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस हो, उस राज्य का क्वेश्चन लीक हो जाए, तो ये दुर्भाग्य की बात। बिहार सरकार से छात्रों के लिए क्या मांग करेंगे? बिहार सरकार से छात्रों के लिए एक ही मांग है, ये तीनों एग्जाम रद्द किया जाए और ये एग्जाम ऑनलाइन करवाया जाए। अगर इसके बावजूद भी एग्जाम नहीं रद्द किया जाता है तो क्या आगे की क्या प्रक्रिया? मरता क्या नहीं करता, जो मर रहा है वो आंदोलन करेगा, आत्मदाह करेगा, सीएम घेराव करेगा। मरता क्या नहीं करता है, कहावत है। तो वो मरने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इतने बड़े प्रोटेस्ट से मार खाने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या लगता है छात्र मर भी जाएंगे तो बिहार सरकार को फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। 2024 चुनाव तो है ना, चुनाव के समय फर्क पड़ेगा। तो चलते है, नौकरी मत दीजिए आप, बस 2 साल बाद आपको बेरोजगार कर देगा बिहार की जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे, हमने बातचीत करने की कोशिश की। बीएसएससी को लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश दिख रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले डाक बंगला चौराहे पे आपने देखा होगा लाइव तस्वीरें, बहुत सारे छात्र को पीटा भी गया है। यहाँ तक कि अभी भी देखिए साइड में टैंक लगा हुआ है, पानी की बौछार भी करने की तैयारी शुरू की गई थी। और बच्चों पे अब इतनी कड़कती ठंड में बच्चे अपने रोजगार के लिए तीनों पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन अब तक कोई भी इस पे बड़ा बयान नहीं आया है किसी भी पदाधिकारी या फिर किसी भी शिक्षा से जुड़े मंत्री के तरफ से। देखना यह है कि क्या यह प्रोटेस्ट भी छात्रों का सही जाता है, या फिर यह प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार उसी तरह चुप्पी साधे रहती है जैसे कि पहले चुप्पी साधे हुए थी। क्या कुछ होता है, सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।